हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन फिजिक्स कोचिंग। सबसे फर्स्ट रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि जब भी आप वीडियो देखो, ठीक है, पूरा वीडियो देखो। आपको टॉपिक 110% क्लियर होगा, लेकिन पूरा वीडियो देखो आप, ठीक है। और अगर आपको नए वीडियो के लिए नोटिफिकेशन चाहिए तो उनके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता है और बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। तो पहले वो भी कर दो, तो आपको ना जब 2.3 में अपलोड करो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और सीक्वेंस में लेक्चर देखो, अभी 2.1 देखोगे, बाद में 2.2 देखो, डायरेक्ट आप 2.2 देखने बैठोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो एक सीक्वेंस में आप लेक्चर देखो, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 2.2 ऐसा ही सिस्टम, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, जिसके अंदर हम बात करेंगे 1 रेडियन एंड 1 स्टेरेडियन। ये दोनों आपकी ना सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। फिर हो गया आपकी गाइडलाइंस फॉर द राइटिंग ऐसा यूनिट इन द सिंबल्स एंड पावर ऑफ टेंस, मतलब गीगा, मेगा, किलो, मिली, ठीक है। तो वो सब हमें वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो जब भी वीडियो देखो आप पूरा वीडियो देखो, और यहाँ पे भी आपको डाउट हो, अब देखो मैं पर्टिकुलर ना हर एक को एक फैसिलिटी देता हूँ कि अगर मानो कि आपको डाउट है, जो मेरे अननोन स्टूडेंट है, तो वो मुझे क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो मानो कि उसको ना यहाँ पे प्लेन एंगल के अंदर डाउट मिल गया, तो आप बोलो कि सर प्लेन एंगल लेक्चर नंबर 2.2, तो मैं आपको वीडियो लेक्चर के अंदर 5 मिनट के अंदर ये लाइव एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। लेकिन उनके लिए पहले पूरा वीडियो तो आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम मतलब कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। ऐसे सिस्टम की जिसके अंदर हर एक क्वांटिटी का जो यूनिट है वो स्पेसिफाई कर दिया इंटरनेशनली, ठीक है। तो आपकी जो फ्रेंच सिस्टम थी, एमके सिस्टम, उनको मॉडिफाई करके क्या बना, एसआई सिस्टम। ये आपकी जो एसआई सिस्टम है उनके अंदर 7 आपकी फंडामेंटल बेस क्वांटिटी है और उनके अंदर 2 आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। तो उनको भी हमें डिस्कस करना है। आपको फंडामेंटल बेस क्वांटिटी क्लियर है, फिर भी उनके सिंबल और उनके यूनिट्स में आपको रिप्रेजेंट कर दूंगा यहाँ पे। और जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है वो थोड़ा हम डिटेल में लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट ऐसा सिस्टम का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है कि कब उनको इम्प्लीमेंट किया। तो 1960 के अंदर जब जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स, मतलब कि वेट एंड मेजर्स की जो मीटिंग होती है, उनके अंदर इनको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, और उनको अडॉप्ट भी किया। क्लियर। चलो, तो यहाँ पे आपको दिया है कि आपकी एमके सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम एमके सिस्टम को मॉडिफाई करके बना है। तो इनके अंदर जो आपकी बेस क्वांटिटीज़ है ना, उनके बारे में बात करते हैं, उनके बेस यूनिट्स के बारे में दिखाता हूँ मैं आपको। ये आपकी फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज़ है। लेंथ का यूनिट होगा मीटर और उनका सिंबल होगा एम। मास यूनिट होगा केजी, सिंबल होगा स्मॉल केजी। टाइम सेकंड एस, ठीक है। टेम्परेचर केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, कैपिटल ए और एक के। देखो मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये सिंबल फर्स्ट लेटर में क्यों है, क्योंकि ये दोनों साइंटिस्ट के नाम से, और आगे जाके ना एक रूल्स हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो जब भी साइंटिस्ट के नाम से कोई यूनिट होगा तो उनका जब भी खाली फर्स्ट लेटर आप रिप्रेजेंट करो तो वो क्या होगा, कैपिटल में होगा। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। क्वांटिटी ऑफ, या तो अमाउंट ऑफ मैटर या तो क्वांटिटी ऑफ मैटर, मोल, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के लिए देखो यहाँ पे, तो आपकी 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी और उनके यूनिट्स। तो फर्स्ट है आपकी प्लेन एंगल, ठीक है, उनका यूनिट क्या होगा, रेडियन, और ये इनकी सिंबल है। सॉलिड एंगल, स्टेरेडियन उनकी यूनिट है और ये इनका सिंबल है, एसआर से लिखते हो आप। क्लियर। तो ये दोनों आपकी कौन है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी प्लस 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्लियर। तो इतना आपके एसआई सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस्ड हुआ। तो अभी हमें ये दोनों प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल के बारे में डिटेल में स्टडी करना है। कैसे स्टडी करना है, डिटेल स्टडी करना है, ठीक है। चलो, प्लेन एंगल, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल आर्क, मतलब रेडियस ऑफ आर्क इज कॉल्ड प्लेन एंगल। तो मानो कि ये आपकी आर्क है, यहाँ पे आर्क ए बी बोलो आप, आर्क ए बी, और उनकी रेडियस किसके बराबर है, आर के बराबर। तो आर्क की लेंथ किसके बराबर होगी, ए बी के बराबर, डी एल के बराबर। तो उनका जो प्लेन एंगल होगा वो क्या होगा, आर्क डिवाइड बाय रेडियस। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ऐसे होगा, ए बी डिवाइड बाय आर, और एक किसके बराबर है, डी थीटा के बराबर। तो उनको आगे मैंने एक्सप्लेन किया है, देखो।
तो अगर मैं आर्क लेंथ किसके बराबर कंसिडर करूँ, डी एल के बराबर, ठीक है, सबटेंस एंगल डी थीटा, यहाँ पे डी थीटा आपकी स्मॉल एंगल है, तो डी थीटा किसके बराबर होगा, डी एल डिवाइड बाय आर। तो डी एल कौन होगी, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, ठीक है। और इनका यूनिट क्या होगा, आपने आगे बोला था कि प्लेन एंगल की यूनिट क्या होगी, रेडियन होगी। तो ये देखो डी एल डिवाइड बाय आर रेडियन है कि नहीं, ठीक है। तो पाई रेडियन याद रखो, आपकी पाई रेडियन किसके बराबर होगी, 180 डिग्री के बराबर। किसके बराबर होगी, 180 डिग्री के बराबर। मतलब कि 1 रेडियन किसके बराबर होगा, पाई नीचे जाएगा, 180 डिवाइड बाय पाई। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14, तो ये कितना मिलेगा, 57.7 डिग्री। मतलब कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.7 डिग्री। देखो सॉलिड एंगल के और स्मॉल यूनिट है, ठीक है, मिनट्स एंड सेकेंड। 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट्स होती है, 60 मिनट, और 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होगी, 60 सेकंड। इनको देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मानो कि यहाँ पे आपकी ये जो एंगल है ना वो कितनी है, 1 डिग्री। तो अगर ये 1 डिग्री एंगल को मैं 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँ, देखो ये 1 डिग्री को क्या करूँ, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँ, तो ये जो हर एक पार्ट बनेगा ना, ये हर एक पार्ट बनेगा वो किसके बराबर बनेगा, 1 मिनट्स के बराबर। समझ में आ कि नहीं, क्लियर। तो 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री। और सेम यहाँ पर वैसे ही सेकंड के लिए, तो देखो सेकंड के लिए, तो मानो कि यहाँ पे मैं एक एंगल कंसीडर करूँ, ए एंगल आपकी कंसीडर करूँ 1 मिनट्स के बराबर। मतलब देखो खाली इतना, ये इनको और 60 पार्ट में डिवाइड करो, ये आपकी 1 मिनट है ना, इनको और 60 पार्ट में आप डिवाइड करो, तो उनका हर एक पार्ट क्या बनेगा, आपका सेकंड बनेगा। तो मानो कि ये आपकी कौन है, 1 मिनट, ठीक है। तो उनको 60 पार्ट में डिवाइड करो, तो अगर मैं इनको 60 पार्ट में डिवाइड करूँ तो ये जो एक पार्ट आपको मिलता है वो किसके बराबर मिलेगा आपको, 1 सेकेंड के बराबर। ये आपकी क्या होगी, 1 सेकेंड। तो 60 सेकेंड किसके बराबर होगा, 1 मिनट्स के बराबर। क्लियर, समझ में आ कि नहीं। देखो 1 डिग्री को मैंने 60 पार्ट में डिवाइड करूँ तो मुझे हर एक पार्ट क्या मिलेगा, 1 मिनट्स। और इसको अगर मैं 60 और पार्ट में डिवाइड करूँ, ठीक है, तो मुझे हर एक पार्ट क्या मिलेगा, आपको सेकंड मिलेगा। क्लियर इतना। चलो फिर नेक्स्ट। चलो अगर किसी को डाउट है कि पाई रेडियन 180 डिग्री कहाँ से आया, तो वो भी देख लो। तो देख लो कि ये जो आर्क लेंथ होती है, ये आर्क लेंथ आपकी होगी DL के बराबर। लेकिन अगर मैं पूरा ऐसे सर्कल कंसीडर करूँ तो आर्क लेंथ किसके बराबर बन जाएगी, सरकमफेरेंस के बराबर। और सरकमफेरेंस किसके बराबर बनेगी, 2 पाई आर के बराबर। और ये जो आपका एंगल होगा वो पूरा सर्कल का एंगल कितना बन जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है। तो 2 पाई आर डिवाइड बाई आर, और कितना होगा, 360 डिग्री। आर आर कैंसिल, 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2 डिवाइड करो तो 180 डिग्री क्या होगा, पाई के बराबर। क्लियर। तो वो तो सिंपल है, आपने पहले भी स्टडी किया है। फिर देखो यहाँ पे यूनिट की डेफिनेशन है 1 रेडियन। तो 1 रेडियन मतलब क्या, कि ये जो डी थीटा इज इक्वल टू डी एल बाई आर, या तो आप बोलो थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाई रेडियस है, वो आपको किसके बराबर बने, 1 के बराबर मिले, ठीक है। तो ये 1 के बराबर कब पॉसिबल है, जब आर्क लेंथ और रेडियस दोनों सेम हो, तो कैंसल आउट हो जाएगी और एंगल आपको क्या मिलेगा, यूनिट के बराबर। तो देखो 1 रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस, कि आर्क की लेंथ किसके बराबर है, रेडियस के बराबर। और उनसे जो एंगल बने वो क्या होगी, 1 रेडियन। क्यों होगी, मैंने आपको बोला कि आर्क लेंथ और आपकी रेडियस सेम होगी, दोनों कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा, थीटा आपका किसके बराबर बनेगा, 1 रेडियन के बराबर। क्लियर, समझ में आ कि नहीं। चलो फिर नेक्स्ट है अपना सॉलिड एंगल। देखो मैं आपको पहले भी बोला है मैंने, आप वीडियो पहले से लेके लास्ट तक पूरा देखो, ठीक है। और जहाँ पे भी ना समझ में आए आपको, ठीक है, आप कमेंट कर दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सॉलिड एंगल। देखो अगर आपको बोले कि भैया प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के अंदर डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको बता दूं ना कि ये जो सॉलिड एंगल है ना वो 3 डायमेंशनल एंगल है, और प्लेन एंगल ना 2 डायमेंशनल होती है, ठीक है। तो देखो सॉलिड एंगल की डेफिनेशन देखो, एकदम मैंने ये मस्त आपके लिए बनाया, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इनसे,
ठीक है। द रेशियो ऑफ इंटरसेप्टेड एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, अगर एक मैं स्फेरिकल सरफेस कंसीडर करूँ, ठीक है, तो उनका सरफेस डिस्क्राइब अबाउट एपेक्स मतलब उनकी सेंटर एज द सेंटर टू द स्क्वायर ऑफ अ रेडियस इज कॉल्ड अ सॉलिड एंगल। तो मानो कि एक पूरा एक ना स्फेरिकल सरफेस है और उसका ना इतना एरिया मैं कंसीडर करूँ, तो देखो वो सेंटर के आगे यहाँ पे कोई एंगल बना रही कि नहीं, लाइक आपकी पैराशूट होती है, उनकी चारों कॉर्नर से मैं स्ट्रिंग लगा के ना उनको सेंटर में कहीं पे एक फिक्स्ड करूँ, तो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो कौन सा होता है, आपका सॉलिड एंगल। तो सिंपल मैं बोलूँ कि आपकी जो सॉलिड एंगल है वो कौन है, सरफेस एरिया डिवाइड बाय रेडियस स्क्वायर, ठीक है, कि आपकी स्फेरिकल सरफेस की जो भी सरफेस होगी वो उनका एरिया डिवाइड बाय रेडियस स्क्वायर, तो वो आपका क्या बनेगा, सॉलिड एंगल बनेगा। समझ में आ कि नहीं, क्लियर। चलो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। तो मानो कि एक स्फेरिकल सरफेस है और स्फेरिकल सरफेस का ना आप थोड़ा सा पोर्शन ले लो, मानो कि आपकी एक थोड़ी सी एक पोर्शन है, ठीक है, लाइक जैसे मैंने आपको बोला था ना पैराशूट वाला। चलो तो ये देखो, ये इनकी 4 स्ट्रिंग यहाँ पे है ना, उनको देखो मैं थोड़ा आपको घुमाता हूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये रहेगा, हाँ, तो ये पूरी एक सरफेस स्फेरिकल सरफेस का एक कितना पोर्शन आप कंसिडर कर लो। देखो ये इनकी 4 स्ट्रिंग है, उनको मैं रेडियस बनाता हूँ, देखो कैसे, और सॉलिड एंगल आपकी कहाँ पे बनेगी। मैं आपको सिंपल बोलूँ, आपकी आइसक्रीम की जो कॉन होती है ना और आपके हाथ में जो पोर्शन रहता है ना, वहाँ पे आपकी कौन सी बनती है, सॉलिड एंगल। देखो ये वाला एक करके दिखाओ, एक करके दिखाओ, लाइक देखो यहाँ पे ऐसे बनेगा भैया, ये आपकी सरफेस एरिया, और ये देखो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल बनेगा, आपका सॉलिड एंगल। देख लो आप, ठीक है, ये आपकी सरफेस एरिया बनेगी, कोई स्फेरिकल सरफेस का पोर्शन होगा, और ये मेरी उंगली के आगे, मेरे थंब के आगे ये जो एंगल बनेगी ना, वो आप देखो ऊपर से, तो वो क्या बनेगी, आपकी सॉलिड एंगल बनेगी। क्लियर। अभी आपकी ये जो नोट्स के अंदर फिगर है उनके साथ मैच करो, तो ये आपका क्या बनेगा, यहाँ पे देखो उंगली के आगे ये क्या बनेगा, आपका सॉलिड एंगल। क्लियर। ऐसे ये आपकी सरफेस होगी और ये इनकी क्या बनेगी, स्फेरिकल सरफेस की, लो एक टूट भी गया, ये क्या बनेगी, स्फेरिकल सरफेस की रेडियस बनेगी। समझ में आ कि नहीं। चलो तो देखो अभी वहाँ पे, तो देखो ये आपकी सरफेस थी, कार्ड आपकी सरफेस थी वहाँ पे, और स्ट्रिंग आपकी रेडियस थी, ठीक है नहीं, तो ये क्या बनेगा वहाँ पे, सॉलिड एंगल। चलो तो अगर मैं स्मॉल सरफेस एरिया कंसीडर करूँ DA के बराबर, और रेडियस किसके बराबर है, यहाँ पे R के बराबर, तो DA/R² क्या बनेगा, आपका सॉलिड एंगल, D ओम, ठीक है, या तो D ओमेगा बोलते हो उसको। चलो फिर देखो हर एक यूनिट की डेफिनेशन देनी है, तो यहाँ पे 1 स्टेरेडियन की भी डेफिनेशन देनी है, जैसे 1 रेडियन दिया था। तो देखो यहाँ पे 1 स्टेरेडियन कब पॉसिबल है, ठीक है, तो ये DA/R² है ना, D ओम, ठीक है, तो D ओमेगा बोलो। तो जब ये सरफेस एरिया किसके बराबर बने, स्क्वायर ऑफ द रेडियस के बराबर, सरफेस एरिया किसके बराबर बने, स्क्वायर ऑफ द रेडियस के बराबर, तो ये क्या बनेगा, आपका 1 स्टेरेडियन बनेगा। क्लियर। समझ में आ कि नहीं, तो क्या बनेगा, 1 स्टेरेडियन। देखो यहाँ पे उतना ही चेंज होगा। 1 स्टेरेडियन इज द एंगल, सॉलिड एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय द सरफेस ऑफ स्फीयर which is equal in area to the square of the radius of the sphere, कि एक ऐसी सरफेस जिनका एरिया किसके बराबर है, R² के बराबर, एक ऐसी सरफेस जिनका एरिया किसके बराबर है, R² के बराबर, तो R² क्या बन जाएगा भैया, 1 स्टेरेडियन। समझ में आ कि नहीं आपको, सरफेस एरिया किसके बराबर, स्क्वायर ऑफ रेडियस के बराबर, तो जो सेंटर पे एपेक्स पे आपका एंगल बने वो किसके बराबर होगा, 1 स्टेरेडियन के बराबर। ओके। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका गाइडलाइंस फॉर राइटिंग ऐसा यूनिट इन सिंबल, कि आप हर एक क्वांटिटी का यूनिट ले लो, फोर्स ले लो, वेग डन ले लो, किसी का भी यूनिट लो, उनको लिखना कैसे है, ठीक है। और ये याद रखो, फिजिक्स के अंदर जब भी आप न्यूमेरिकल कैलकुलेट करोगे ना, तो जो भी आपने क्वांटिटी कैलकुलेट की है ना, उसको यूनिट के साथ रिप्रेजेंट करना होता है। तो यूनिट्स कैसे लिखोगे, तो उनकी एक स्टेप बाय स्टेप आपकी मेथड से, ठीक है, मतलब उनके रूल्स है, वही रूल्स फॉलो करके आपको यूनिट्स को रिप्रेजेंट करना होता है। तो फर्स्ट देखो,
स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड फॉर सिंबल ऑफ यूनिट्स। आपने देखा ना आगे मीटर था आपका, केजी था, तो वहाँ पे स्मॉल लेटर्स आपने यूज़ किए थे कि नहीं, कि आपकी मीटर थी, केजी थी, सेकेंड थी, ठीक है। तो इनके सिंबल के लिए आप क्या यूज़ करते हो, स्मॉल लेटर। सिम्बल्स आर नॉट फॉलोड बाय फुल स्टॉप। देखो आपने ऐसे नहीं लिखा, मीटर डॉट लिखा था, ये गलत है, ठीक है। आपने केजी डॉट लिखा था, फुल स्टॉप किया था, नहीं, ये गलत है आपका। सेकेंड डॉट लिखा था, नहीं। तो मतलब कि आपकी जो सिंबल होगी उनके पीछे कभी फुल स्टॉप नहीं लगेगा, ये याद रखो। फिर नेक्स्ट, द इनिशियल लेटर ऑफ सिंबल इज कैपिटल ओनली व्हेन द यूनिट इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट। कि आपकी जो यूनिट है ना उनका सिंबल कैपिटल हो सकता है, कब, जब वो यूनिट साइंटिस्ट के नाम से हो। लाइक फोर्स का यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, तो आप ऐसे लिख सकते हो। देखो खाली फर्स्ट लेटर, और वो भी कौन, कैपिटल। पूरा नाम नहीं लिख सकते आप, ठीक है। पूरा नाम के लिए आपको सेकेंड लेटर में लिखना पड़ेगा, स्मॉल लेटर में। जैसे कि मैं बोलूँ जूल, तो वर्क डन का यूनिट जूल है, तो वो भी साइंटिस्ट के नाम से, तो देखो आप ऐसे जे कैपिटल लिख सकते हो। आगे आपने देखा था ना एम्पियर, करंट का यूनिट कौन है, एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट, तो उसको भी कैपिटल में लिखा था कि नहीं आपने, ठीक है, क्योंकि वो साइंटिस्ट के नाम से। फिर एक और था, याद करो तो, कैल्विन, वो भी साइंटिस्ट के नाम से था, तो आपने ऐसे लिखा था कि नहीं, के क्लियर। तो जब भी साइंटिस्ट के नाम से कोई यूनिट होगा तो उनका फर्स्ट सिंबल क्या बन सकता है, उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल। और सेकंड एक और है, देखो यहाँ पे अगर आपको फुल लिखना है कि न्यूटन की जगह पे न्यूटन लिखना है, तो ऐसे लिखोगे आप, न्यूटन फुल ऐसे लिखोगे, समझ में। जूल लिखना है, ठीक है, 10 जूल एनर्जी है, तो जूल आप ऐसे लिखोगे पूरा, ठीक है। एम्पियर पूरा लिखोगे, केल्विन पूरा लिखोगे, ठीक है, समझ में आ। फुल नेम ऑफ अ यूनिट ऑलवेज बिगिंस विद अ स्मॉल लेटर इवन इफ नेम्ड बाय साइंटिस्ट। अब किलोग्राम लिखो तो किलोग्राम भी आप ऐसे ही लिखोगे, ठीक है, सेकंड में पूरा, क्लियर। सिंबल ए नहीं है अगर आप पूरा लिखो सिंबल की जगह पे, तो ठीक है। इनका सिंबल एन था, इनका जे था, और इनका क्या था, केजी था, क्लियर। पहले साइंटिस्ट के नाम से, लेकिन पूरा लिखो तो सेकंड लेटर में ही लिखना है, स्मॉल लेटर में। फिर देखो नेक्स्ट, सिंबल डू नॉट टेक प्लरल फॉर्म। एक सिंगुलर फॉर्म में आप एक्सप्लेन, न्यूटन्स ऐसे नहीं लिख सकते आप, ऐसा आप नहीं लगा सकते, ठीक है। जूल्स ऐसे नहीं लगा सकते, ठीक है। आप मीटर्स ऐसे नहीं लगा सकते, क्लियर। सिंगुलर फॉर्म में होगा, सिंगल फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म कभी पॉसिबल नहीं है यूनिट का, ठीक है। कितनी भी बड़ी आपको वैल्यू मिले, ठीक है। 100 kg ही लिखते हो ना आप, और 1 kg लिखते हो, देखो यहाँ पे ऐसे नहीं लगा सकते आप, क्लियर। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपका प्लरल फॉर्म यहाँ पे होगा नई यूनिट के अंदर, क्लियर। ऐसा आपकी नहीं लगेगी, जनरली लगती है ना जो प्लरल फॉर्म के लिए, वो यहाँ पे नहीं लगेगी, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट देखो कि फिज़िक्स के अंदर ना जो क्वांटिटी होगी वो स्मॉल भी होगी और लार्ज भी होगी। कोई भी क्वांटिटी आप मेजर करोगे, ठीक है, तो उनको हमें डिनोट करना है, तो उनके लिए मल्टीपल एंड सब मल्टीपल फॉर्म लेके आते हैं 10 टू द पावर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मल्टीपल है और यहाँ पे सब मल्टीपल है, और इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो आपके लिए अगर मैं बोलूँ कि 1000 मीटर है, ठीक है, क्लियर, तो इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 10 टू द पावर ऑफ 3 मीटर, क्लियर। और ये 10 टू द पावर ऑफ 3 का मतलब होगा किलो, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका, किलोमीटर। समझ में आ कि नहीं आपको, क्लियर। तो यहाँ पे देखो 10 टू द पावर ऑफ 1 मतलब डे का, और इनका सिंबल है 10 टू द पावर ऑफ 2 मतलब हेक्टो, 10 टू द पावर ऑफ 3 मतलब किलो। देखो यहाँ पे लिखा कि नहीं आपने, 10 टू द पावर ऑफ 3 का मतलब क्या लिखा आपने, किलो, क्लियर। 10 टू द पावर ऑफ 6 मतलब मेगा, 10 टू द पावर ऑफ 9 मतलब गीगा, 10 टू द पावर ऑफ 12 मतलब टेरा, 10 टू द पावर ऑफ 15 मतलब पेटा, 10 टू द पावर ऑफ 18 मतलब हेक्सा, है कि नहीं, क्लियर। समझ में आ कि नहीं। चलो तो यहाँ पे देखो अगर कोई बोले कि 1 2 3 4, तो ये क्या बनेगा, 10 टू द पावर ऑफ 4 मीटर। अब देखो यहाँ पे 4 नहीं है ना, लेकिन मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3,
ठीक है, तो ये क्या बनेगा 10 × 3 किलोमीटर होगा कि नहीं, ऐसा कन्वर्जन होगा तो वो आपको याद रखना है। फिर सब मल्टीपल फॉर्म के लिए देखो माइनस में, ठीक है, +1 -1 -2 -3 वैसे ही है, लेकिन अलग अलग है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, है कि नहीं, ठीक है, और इनके सिंबल्स है। चलो तो यहाँ पे देखो थोड़े कन्वर्जन मैंने करके दिखाए। तो यहाँ पे देखो अगर कोई बोले कि मेगा ओम, अब देखो याद रखो जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपकी जो यूनिट होगी ना ऐसा ही सिस्टम में होगी, और ऐसा ही सिस्टम में मेगा कभी नहीं लगेगा वहाँ पे, ठीक है। लेंथ होगी तो लेंथ क्या होगी, मीटर के अंदर होगी। अगर आपका रेजिस्टेंस होगा तो वो ओम के अंदर होगा, किलो ओम के अंदर नहीं होगा, ठीक है। कोई भी क्वांटिटी होगी तो मीटर में होगी, ऐसा ही सिस्टम के फॉर्म में रहेगी कि रेजिस्टेंस तो वो ओम में लेते, किलो ओम में नहीं लोगे आप, ठीक है। मास होगा तो वो मास आपकी जो होगी वो केजी के अंदर आप वहाँ पे रखोगे, ठीक है, क्लियर। तो ये सब आपको याद रखना है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो 1 मेगा ओम, ठीक है, तो मेगा ओम टू खाली ओम जाने, तो मेगा का मतलब क्या होता है, तो मेगा मतलब देखो कितना होता है 10⁻⁶। तो मेगा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ये इनका सिंपल फॉर्म में लिखा है 1 मेगा ओम, तो मेगा मतलब 10⁻⁶ ओम, क्लियर, समझ में आ। और आप उल्टा भी बोल सकते हो ना कि 10⁻⁶ ओम मतलब कितना 1 मेगा ओम। देखो वैसे ही 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर तो इनका सिंबल है, तो किलो की जगह पे क्या लिख सकते हो आप 10⁻3, तो 10⁻3 मीटर, क्लियर हुआ कि नहीं आपको। फिर देखो यहाँ पे 1 डेकाग्राम है, ठीक है, तो डेका मतलब कितना 10⁻1, तो देखो 10 ग्राम, तो 10 ग्राम इज इक्वल टू 1 डेकाग्राम बोल सकते हो कि नहीं। फिर देखो वैसे ही सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे देखो सेंटीमीटर है, ठीक है, तो स्मॉल यूनिट है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो सेंटी मतलब कितना होगा 10⁻⁻², ठीक है, क्लियर। तो सेंटी 10⁻⁻²। फिर देखो और भी दिया आपको मिली, तो मिली यहाँ पे है कि नहीं, 1 मिली मतलब 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻3। माइक्रो, तो देखो कहाँ गया माइक्रो, ये रहा, तो 10⁻⁻6 माइक्रो, माइक्रो की जगह पे, क्लियर। नैनो, ठीक है, N4 नैनो 10⁻⁻9 है कि नहीं, है कि नहीं, कन्वर्जन सारे, ठीक है। और ये याद रखोगे क्योंकि क्लास 12th में जाओगे ना तो रेजिस्टेंस होगा, वहाँ पे बोलेंगे बेस्ट में एग्जांपल दूँ कैपेसिटेंस का, तो वहाँ पे बोलेंगे 5 माइक्रोफैरेड है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कितना बोला आपको 5 माइक्रोफैरेड, तो उनको आप फैरेडे में कन्वर्ट करोगे तो 5 माइक्रो मतलब कितना होगा 10⁻⁻6 फैरेडे। ये हुआ कि नहीं कन्वर्जन आपका। आपको बोले कि चार्ज होगा आपका 5 माइक्रो कूलम, तो चार्ज का यूनिट कूलम में रहेगा, तो देखो 5 माइक्रो की जगह पे आप क्या लिखोगे 10⁻⁻6 कूलम। आपको बोले चार्ज मानो कि 5 नैनो कूलम, तो नैनो मतलब क्या, तो नैनो मतलब 10⁻⁻9, 5 × 10⁻⁻9 कूलम। तो ये देखो कि आपकी माइक्रोमीटर भी हो सकती है ना ऐसे, तो 10⁻⁻6 मीटर आपकी लेंथ होगी, मानो कि 1 माइक्रोमीटर बोला है तो मतलब मीटर में कन्वर्ट करोगे कि नहीं आप, ठीक है। तो ये कन्वर्जन होगी कि ये आपकी जो है ना सिंबल वो आप याद रखोगे, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे कन्वर्जन होगा आपका, और यहाँ पे मेगा किलो, बस ये यहाँ पे ये दो याद रखनी है आपको, किलो मेगा, और मे बी गीगा कभी यूज़ करोगे। और यहाँ पे देखो माइक्रो याद रखना है, नैनो याद रखा है, पाइकर रखना है, मिली, सेंटी याद रखना है, ठीक है। फेम्टो जाके लास्ट में आएगा 10⁻⁻ फर्मी में आएगा वो, ठीक है। तो ये याद रखोगे, क्लियर। अगर आपको बोले कि मानो कि 1 मिलीमीटर लेंथ है किसी की, ठीक है, कोई लेंथ है 1 मिलीमीटर, तो ये मीटर में कितनी होगी, मिली मतलब कितना देखो तो 10⁻⁻³ मीटर होगा कि नहीं, क्लियर। और वैसे भी आपको रिलेशन है याद 1000 mm इज इक्वल टू 1 मीटर, क्लियर। ये रिलेशन भी आपको याद रखना है, ओके। समझ में आ कि नहीं सबको ये, क्लियर। तो आप सबको यहाँ पे देखो अलग अलग एग्जांपल दिए, लाइक 1 पाइकोफैरेड है, तो पाइको मतलब कितना होगा 10⁻⁻12 फैरेड है कि नहीं। चलो
तो आप सबको समझ में आया कि नहीं, और इनको अच्छे से आप याद रखोगे, क्योंकि ये सब आपका क्लास 12th के अंदर तो कन्वर्जन होगा वहाँ पे न्यूमेरिकल में, और क्लास 11th के अंदर भी है कि यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट कन्वर्जन करोगे आप। ठीक है, तो इनको अच्छे से याद करो, और यहाँ पे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आप छोटी सी गलती कर दोगे ना, पूरा न्यूमेरिकल आपका गलत हो जाएगा यूनिट कन्वर्जन में, है ना। चलो, तो सबको समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और आपके फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर दो, है ना। ऑनलाइन देखने के कोई पैसे नहीं होते, और ऑनलाइन में याद रखो कि मैं यहाँ पे वीडियो छोटी क्यों बना रहा हूँ, तो सिंपल कि एक साथ बनाएंगे ना तो मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है, और दूसरी बात आपको भी ना थोड़ा गैप मिल जाएगा कि सर आज इतना लर्न किया, कल उतना करते। ठीक है, लाइक जैसे आप रेगुलर क्लासेस पे जाते हो और लेक्चर होती है, वैसे ही आपका शेड्यूल बन जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, एंड सब वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।